बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी शहीद सहाफ़त का सफ़र आखिरत, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल वाडा का अपनी सियासत पर खुदकुश हमला, आज सच के अलमबरदार शहीद सहाफ़त और अरशद शरीफ लाखों करोड़ों दिलों को सुगवार छोड़कर मनो मिट्टी तले जा सोए। शहीद की वालिदा की ख्वाहिश थी कि उनके बेटे का जनाजा फूलों से लदा। अरशद शरीफ से मोहब्बत करने वालों ने रात ही उनके घर के बाहर फूलों का ढेर लगा दिया। जब जनाजा उठाया गया तो शहीद को कंधा देने पूरा शहर ही उमड़ आया। कब्रिस्तान तक जगह जगह शहीद के जसद खाकी पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती रहीं। ये मोहब्बत वतन से मोहब्बत का नतीजा थी। सच के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अरशद शरीफ अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गए हैं, जिनका जवाब पूरी कौम जानना चाहती है। लेकिन सितम यह है कि कायदे आजम की वफात, लियाकत अली खान की शहादत से लेकर आज तक ऐसे सवालों का एक पूरा कब्रिस्तान आबाद है। मगर फिर भी ख्वाहिश है कि इस रात से पर्दा उठना चाहिए कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया। जिस वक्त अरशद शरीफ का जनाजा उठाया जा रहा था, उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो बगैर तहकीकात, बगैर किसी सबूत के इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज सबसे अहम DGISPR और DGISI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये शायद पहली बार है कि DGISPR ने यूं सहाफियों के सवालात का सामना किया हो और ISI DG उनके हमरा। ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही थी कि फौज मुल्क की हालात को लेकर कितनी फिक्रमंद है। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ के कत्ल और इन्हें बैरून मुल्क जाने के हवाले से बात की गई। DGISPR का कहना था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। इस वाक़े के ताने बाने निजी टीवी के मालिक से मिलते हैं, जिसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर और सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई। DGISI के मुताबिक अदम एतमाद से बचने के लिए आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की गई। इनका कहना था कि यह नहीं हो सकता कि दिन में आप गद्दार कहें और रात को इसी गद्दार से बात करें। कहा गया कि रजीम चेंज और साइफर की हकीकत से दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि यह तासुर देना कि खुदा न खास्ता हम किसी इदारे के दर पे हैं या इसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यह हकीकत के बरक्स है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि पूरी बात बताई जाए या फिर बंद कमरों की बातें बंद कमरों में रहें तो अच्छा है। इस सारी सूरत हाल में अहम बात यह है कि कल तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज होने जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बोल न्यूज के एंकर पर्सन शहीद जमहूरियत, शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ के सफ़र आखिरत पर बात कर लेते हैं। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, वो न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।